आज के दिन इस कठिन घड़ी में आप सब जो हमारे साथ खड़े हैं, सबसे पहले तो मैं आपको हाथ जोड़कर ऐसी ही एक कठिन घड़ी थी जब मेरी माँ ने कबीर की एक पंक्ति सुनाई थी। सुन मारेंगे दिया बाल दे आशा से मत छोड़। आज जब हम लौटे हैं महल सचमुच सुना है और ये कैसे कृतज्ञता में व्यक्त करूं कि सतीश जी और आप सब हमें आशा से नहीं डोलने का एक आश्वासन दिया है। इस शून्य को जो कबीर का शून्य है अपने वजूद की रुद्र वीणा पर बजाते हुए अब हमें ये पूरा जीवन काटना है। आप सबने देखा होगा जो निनाद एक कटते हुए पेड़ से जलता है, लगातार उठारा घात हो तो ठक 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 और उसके समानांतर तने से जो जीवन द्रव निकलता है उसकी जो लय होती है वो निनाद और गुलमय। इसमें संगति बिठाना आसान नहीं होता। पिताजी की कविताएं और उनका पूरा जीवन एक पाठ की तरह पढ़ते हुए हम ये पाते हैं कि विरोधाभास जो एक अलंकार है, चूंकि कम बोलना है इसलिए मैं सूत्र ही कहती हूँ। आप लगातार पढ़ेंगे, एक छोटी कविता में सुना देती हूँ जिससे बात स्पष्ट हो जाएगी कि मैं क्या कह रही हूँ। लगातार पहले सुनाएंगे। नहीं हूँ चांदनी का तन, नहीं हूँ दामिनी का मन, किसी मृगलोचनी की आंख का घनश्याम उन्मन हूँ कि मैं सम्राट निर्धन हूँ। बहुत आसान है पाषाण बनकर देह पर जाना, कठिन है मौन सागर आदमी को पंथ दिखाना। नहीं वह गीत हूँ जो कागजों पर जड़ दिखाता, सुहागिन कोकिला के कंठ का अविराम क्रंदन। आप ऐसे भी देखेंगे तो कहते हैं दोनों तट से छूटा तो पौरुष का अभियान है, दोनों तट से छूट गया। अभी दोनों तट से छूटना क्या होता था? उत्तर छायावाद में जो एक तरह की गोधूली लीला थी, लौटती हुई धेनुओं के एक खास तरह के निनाद, उनके गले में जो घंटियां थी, वो गोधूली का जिसको हम ट्रांजिशन का समय कहते हैं,
उसको कैसे पकड़ती है। सत्य हम जानते हैं, वैसे भी जुड़वा पैदा होता है। और जैसे इनके कविताओं में आप देखेंगे, नासदीय सूत्रों की तरह नहीं हूँ की तो बात है ही, उसके अलावा विरोधाभास भी है। और विरोधाभास लगातार क्यों है? एक दोलन है, एक आंदोलन है। वो जो ध्रुवांत है, विरह और मिलन, जीवन और मृत्यु, दिन और रात, पेंडुलम की तरह एक दुचित्ता पर लेकर पूरा युग दौड़ रहा है उन ध्रुवांतों के बीच। और निजता से द्विजता तक की यात्रा हो रही है लगातार। मेरा मन क्यों डोल रहा है जो ईशम का पात है। अब इसी से त्रिजता निकलेगी। जब बीच में कहीं झिलमिल प्रदेश जो होता है सत्य और असत्य के बीच का, उसमें जैसे टहलते हुए कोई भी संवेदनशील मन जिसकी ये बात कह रहे हैं, वो टहल रहा है बेचैनी से, जैसे हम सब टहल रहे हैं। वो अचानक थकमकाएगा और बीच में कहीं खड़ा हो जाएगा। और वहां पर ट्रांसेंडेंस, जिसको ट्रांस हिस्टोरिक कहते हैं, गीत को जो इन्होंने प्रबंधता में लिखे हैं और गीत लिखे हैं, और युग बोध आदि में कुछ मुक्तक लिखे हैं, तीनों में आप देखेंगे कि इसी तरह का कुछ है जो लगातार डोल रहा है। और फिर अचानक एपिफनी आती है, बीच में कहीं कुछ रुकता है और काल और देश के पार चला जाता है कुछ। ये त्रिक है, ये त्रिजता है। और ये त्रिजता जब आती है तो कौंध की तरह आती है। सत्य हमेशा अचानक कौंधता है, और कौंध का जो शिल्प होता है वो एलिप्टिक होता है, मतलब कि उसमें वो एक तरह का आध्यात्मिक शॉर्ट हैंड होता है। जैसे टाइपिस्ट डिक्टेशन लेते हैं तो शॉर्ट हैंड में लेते हैं, सारे डिटेल्स उसमें विवरण जो है वो खो जाते हैं। अगर हम आख्यान पढ़ते हैं तो विवरणों का एक औचित्य नजर आता है, एक संजाल नजर आता है। जब हम इनके जैसे लोगों की रचनाएं पढ़ते हैं, खासकर प्रबंध काव्य कविताओं में, तो सारे डिटेल वो खो जाते हैं। और ट्रांस हिस्टोरिक एक मोमेंट आता है जिसमें प्रत्यभिज्ञा के दर्शन के सहारे या अचानक एक कौंध के सहारे आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है जिससे जीवन के बृहत्तर की जो दुविधाएं हैं, वो कहते हैं जिसके भय से डरकर भागे बड़े बड़े साधक सन्यासी, उस दुविधा के ही त्रिशूल पर मेरे मन की नगरी काशी। तो ये जो त्रिशूल है जो लगातार चुभता है, उसी को जीवन का अवलंब बना के अचानक एक लीप कर, जिसको जेम्स जॉयस कहते हैं कि अचानक ट्रांसेंड कर जाता है आदमी एपिफनी में। तो उस शिल्प को कितने ढंग से इन्होंने मांझा है, ये इनके सत्य को परखने का एक दर्शन है। और इसमें क्या हो चुका इसके विवरण नहीं है, क्या हो रहा है इसको पूरी इंटेंसिटी से उन्होंने जांचा है। तो ज्यादातर कविताओं में देखेंगे कि अपने को जानने की कोशिश है, मैं क्या हूँ। और उसी में नासदीय सूत्र की तरह आदमी शुरू करता है कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये वो नहीं हूँ। और उसके बाद की जो रचनाएं हैं वे द्विजता को निवेदित हैं, जिससे प्रेम करता है मनुष्य, उसके बहाने भी वो स्वयं को परिभाषित करने की कोशिश करता है। और जो भी प्रेम था उनके जीवन में, वो
चावल की जो एक गंध होती है, या शाम को थककर घर आए पक्षी का मौन, एक संतृप्त मौन होता है, या घर में आंगन में जो आम का पेड़ होता है उसकी ठहरी हुई छांव होती है। बिहार में प्रेम, आप जानते हैं रेजिमेंटेड हमारा समाज है और ये जमाना है 1947 की बदौलत बात का, निम्न मध्यवर्गीय परिवेश है और हम पंडिता रमाबाई वाला जमाना नहीं है, मराठी नवजागरण नहीं है कि वहाँ पर शास्त्रार्थ करती हुई कोई स्त्री है वो घूम रही है। वो बंगाल का नवजागरण नहीं है जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर की जो नायिका है विमला घरे बाहर में, वो उसके पास बैठने के लिए एक ड्राइंग रूम है। ये उस परिवेश के प्रेम की कविताएं हैं जहाँ चौकी भी नंगी होती थी और वहाँ पर दूर से देखकर नई दुल्हन की चुनरी की अचरी सी तुम हंसती, नई दुल्हन की चुनरी की अचरी सी तुम हंसती हो, हरदम रहती पास दूर चाहे जितनी हंसती हो। आज के इस मोबाइल युग में वियोग क्या होता है आपके लिए समझना मुश्किल होगा। एक मोहल्ले में भी रहकर वियोग क्या होता है ये समझना मुश्किल होगा। वो कहते हैं कि विरह मिलन का बचपन, सुख का मोहक मादक रूप। अब इस तरह के जो विरोधाभास है और इस तरह के जो परिवेश का वो एक स्त्री की तरफ से सोचने का जो इनका जज्बा है, मैं हमेशा सोचती हूँ कि बिहार के नवजागरण की बात कम हुई है, लेकिन ये वो जमाना है जब एक व्यक्ति यही कलमबाग चौक पर पैदा हुआ बच्चा अहिल्या की तरफ से सोचकर एक ड्रामेटिक मोनोलॉग रचता है। ये त्रिजता की वो स्थिति है जब वो एक व्यक्ति से मुखातिब नहीं होकर पूरे समाज से मुखातिब है। इसी को मैं त्रिजता, वो ट्रांस, धीरे धीरे चित्त विस्तार। हमारे यहाँ पूरी जिंदगी का मकसद क्या मानते हैं? चित्त विस्तार। धीमे धीमे कॉन्सेंट्रिक सर्कल है और धीमे धीमे अपना घेरा बढ़ाए जाना। कुछ सेंट्रीपिटल, कुछ सेंट्रीफ्यूगल, कुछ केंद्रापसारी बल है, कुछ केंद्राभिसारी बल है। उन्हीं विरोधाभासों में आपको जीवन में सत्य के क्रम चुनने। तो पहले तो आप एक व्यक्ति से जिनसे आपने प्रेम किया है उनसे आप उनके बहाने स्वयं को समझना चाहिए। फिर आप अचानक कोरस, जैसे ग्रीक नाटकों में कोरस होते थे, उसमें पूरा समाज, युगबोध की जो रचनाएं हैं उसमें मील के पत्थर भी तत्था बोलता है। वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जैसे ब्राउनिंग ने लिखा था। वो बोल रहा है, जिसको प्राण नहीं है वो भी बोल रहा है। मील का पत्थर बोल रहा है, अहिल्या बोल रही है, तुलसी की रत्ना बोल रही है, वो दिए की छाया बोल रही है, वो गैलीलियो बोल रहा है। गैलीलियो इटली से वो इतने साल, 1000 वर्ष लांग कर बोल रहा है। ये सब जो बोल रहे हैं वो मल्टीपल पर। आज लता भैया बात कर रहे थे मनोविज्ञान की, उनकी समझ की। सचमुच आज जिसको हम लोग मल्टीपल आई कहते हैं, पर्सोना, वो कहाँ से कुम्हार की तरफ से सोच के, कुम्हार के चलते हुए कमल की तरफ से, बंदूक की तरफ से, 3 तरह के व्यक्तित्व की तरफ, झड़ते हुए हर श्रृंगार की तरफ से छोड़, जिसको कोई नहीं देखता, जिसको कोई नहीं पूछता, उसको वाणी देने का जो इनका पूरा अभियोजन है वो इनके व्यक्तित्व में बहुत ही अंतर्भुक्त था। हम और भैया जानते हैं, थोड़ा भाभी भी, कि क्या उनका जीवन था और बचपन से वो हमें क्या कहते थे, लगातार ट्रांसेंड करने को। और
कभी किसी परिमिति में नहीं, कुछ किसी छोटे दायरे में नहीं पढ़ना है। ये रूसी क्लासिकों से, रिल्के से, लोटा से राग में जो वो रचनाएं सुनाते थे उनसे वो स्पष्ट था। तीसरा, जब समाज से भी आगे, युगबोध और खिड़कियां खोलने की बात से भी आगे अब एक दूसरी दुनिया होती है जिसको हम यूटोपिया कहते हैं आज के जमाने में। यूटोपिया मतलब एक आदर्श लोक, उसका आंजनेय भी या इरा गायत्री भी या कोई भी उसके भीतर वो बीज हो सकता है यूटोपिया का, जिसको इन क्वेस्ट ऑफ द इम्पॉसिबल कहा जाता है, असंभव ऐषणाओं की तलाश। आप जानते हैं कि धरती 33.5 डिग्री के अक्ष पर तिरछी है, तभी वो घूम पाती है। गतिज ऊर्जा आती ही है जब सब कुछ बांका हो जाता है, तिरछा हो जाता है, सम्यक नहीं रहता। और वो गगन नाचता, पवन नाचता, यूं सारा संसार नाचता। मैं कवि हूँ, मेरे गीतों में घुंघरू बांधे प्यार नाचा, जो नृत्य का विराट रूपक है। वो अगर मीरा की भक्त कविता से सुनते, पग घुंघरू बांध मीरा नाची है, पायल पहन के नहीं, घुंघरू की ठनकार पर, डंके की चोट पर, प्यार के मतलब प्यार के ताल पे नाचना, ये आसान। और छंद जो होते हैं इनके कितने प्रयोग हैं महाकाव्यों में, ये भी सोचने की बात है। आंजनेय तब से ब्राह्मण, क्षत्रिय के बाहुबल से हैं, वे वैश्य प्रमाण और कुछ है कि वो दास असुर से हैं। मतलब वो चारों वर्णों को एक जगह सोचने का जो यूटोपिया हम लेके चल रहे हैं, हम जो एक ऐसा चटाई बिछाने वाला समाज, एक इगैलिटेरियन समाज रचने की सोच रहे हैं, जब वर्गों की, वर्णों की और नस्लों की और जेंडर की ऊंच नीच खत्म हो जाए और सब एक पंगत में दिखाई दे बैठे हुए, वो समाज रचने का एक यूटोपिया इन्होंने अपने महाकाव्यों में रचा है। अंतिम बात जो मैं चाहती हूँ कि आप उसके आधार पर प्रतिपक्ष भाई बोल चुके हैं काफी, लेकिन एक बात जो मुझे कहनी है कि जब पैराटेक्सचुअल, कंटेक्सचुअल और इंटरटेक्सचुअल सब झड़ जाता है और महामौन की स्थिति आती है, तो दो तरह के पेंटर हमारे सामने आते हैं। एक तो है रेम्बर्ट, जब वो पेंटर, डच पेंटर हैं, जब वो पेंट करते हैं तो जीसस क्राइस्ट को ही चाहे पेंट कर रहे हैं, लेकिन उनकी झुर्रियों की एक झुर्री उनकी नजर में रहती है उनकी। अगर आप दूर से भी देखें उस पेंटिंग को तो एक किसान की तरह उनकी झुर्रियाँ दिखाई देती हैं, एक गणेरिये की तरह उनकी झुर्रियाँ दिखाई देती हैं उनकी पेंटिंग्स में। दूसरे माइकल एंजेलो हैं, जिसमें प्रकाश पुंज की तरह ही पूरा चेहरा दिखाई देता है क्राइस्ट का। तो मेडिवल जो बिंब हैं, हमारे सब देवता देवी जो भी लोग हैं वो एक तरह का यूटोपिया है, एक तरह का रूपक है, एक महाभाव का रूपक है, और उसको आधुनिक संवेदना के साथ भी यूटोपिया की तरह चित्रित किया जाता है और जा सकता है, और इस छंद में चित्रित किया जाता है कि वो जीवन का छंद बन जाए। जो ऊपर धड़कनों के साथ उठती गिरती हुई ये जो लय, एक तरह की जीवन लय, ये सामने रखते हैं। मैं चाहती हूँ इस तरह की लयकारिता जो छंद के बाहर भी हो सकती है, छंद के भीतर भी हो सकती है, मगर वो सस्वर पाठ की अपेक्षा करती है, एक छोटा सा नाट्य रचती है। जो बौद्धलेयर थे वो कहते थे कि जो प्रबंध काव्य काव्य होता है उसमें अतिरंजना एक तरह की जरूरत होती है। वो हल्का सा अतिरंजित होकर इतने से स्पेस में एक पूरा बिंब खड़ा कर सकता है।
कि म्यूजिक ऑफ मीनिंग जिसको कहते हैं डेविस, वो जिस तरह से ये जीवन में भी और कविता में भी और अपने सब लिखे बोले हुए में सामने रखते थे, वो हम लोगों के लिए एक नई तरह से जीवन, आज का जो जीवन है वो यांत्रिक जीवन, उसमें नए तरह का प्रकाश, नए तरह का स्पंदन भरने की एक कोशिश कर सकता है। तो हम हृदय से कृतज्ञ हैं, और कृतज्ञता एक ऐसी बड़ी चीज़ थी जो पिताजी के हृदय में भी हमेशा ही लगातार रही। और मैं आप सब की, हम सब आपकी इस ये जो आप इतने सारे काम काज ताक धरे, आसिफ का हृदय में होगा रविया, आज आप सारे काम काज ताक धरे जो यहाँ आए, ये हमारी स्मृति का हिस्सा है। और स्मृति ही रह जाती है, अच्छी हो या बुरी, अगर कोई चीज़ अमर है तो वो स्मृति ही है। इस स्मृति के लिए मैं आपसे हृदय से आपसे कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। और अभी तो आपसे विदा लेती हूँ क्योंकि समय सचमुच हो गया है। TSLH में आप देखते होंगे बेस्टार में वो एक बड़ी व्याप्ति के साथ समय को चुनौती देता है। हर प्लीज, इट्स टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप अनामिका को सुन रहे थे। आपने देखा